जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को इस विषय पर बताएंगे कि जब कोई भी साधक साधना करता है तो साधना के दौरान पॉजिटिव शक्तियों के साथ साथ नेगेटिव एनर्जियाँ क्यों व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं। क्या कारण होता है कि जब व्यक्ति पॉजिटिव शक्तियों की साधना कर रहा होता है, देवी देवताओं की साधना कर रहा होता है, फिर भी अदृश्य शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्या कारण होता है। तो आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताते हैं कि क्या कारण होता है कि साधक की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ साधना के दौरान क्यों अट्रैक्ट होती हैं, क्यों उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्यों उससे जुड़ना चाहती हैं। तो जब भी साधक कोई भी साधना करता है तो साधना काल के दौरान जब साधक कोई भी ऐसी शक्ति का मंत्र जाप कर रहा होता है जो शक्ति बहुत ही उच्च लेवल की होती है, जैसे महाशक्तियों में कोई वो साधक माता काली की साधना कर रहा होता है या माता दुर्गा रानी की साधना कर रहा होता है या बाबा भोलेनाथ की या भैरव बाबा की या फिर अन्य अन्य कोई भी शक्तियों की साधना कर रहा होता है, तो उस समय उस व्यक्ति की तरफ ना जाने कितनी ही तरह की एनर्जियाँ अट्रैक्ट हो रही होती। तो उसमें से कुछ पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं तो वो उस मंत्र से जुड़ी हुई एनर्जियाँ होती हैं, इसलिए उस व्यक्ति की तरफ वो एनर्जियाँ अट्रैक्ट होती हैं। और दूसरी जो नेगेटिव एनर्जियाँ उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो वो नेगेटिव एनर्जियाँ उस मंत्र की ध्वनि, उस मंत्र के आकर्षण में खींची चली आती हैं, उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो वो उन नकारात्मक शक्तियों की इच्छाएं उसको खींच के लाती हैं, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियों की इच्छाएं रह जाती हैं, तृष्णाएं रह जाती हैं, अभिलाषाएं रह जाती हैं, तो इस वजह से वो लोग इस संसार में अन्य अन्य योनियों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। कोई किसी तरह की योनियों में है, कोई किसी तरह की योनियों में है, तो वो लोग तृप्त नहीं है, वो लोग इस संसार से, उस योनियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो वो लोग उसकी चाह में, मुक्ति की चाह में, अपनी इस आशाओं तृष्णाओं की चाह में उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। और उन लोगों के लिए उस मंत्र की ध्वनि से तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। तो इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो व्यक्ति साधना कर रहा होता है। तो कारण यही होता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं, तो उनका सिर्फ उद्देश्य यही होता है उन नकारात्मक शक्तियों को उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से उनको संतुष्टि, शांति मिल ही रही होती है। जो वो साधक मंत्र जाप कर रहा होता, साधना कर रहा होता, तो साधना काल के दौरान जो भी पॉजिटिव तरंगें या जो पॉजिटिव वॉइस उस व्यक्ति के चारों तरफ से जो निकल रही होती है, तो उन तरंगों, उन पॉजिटिव तरंगों से उन नकारात्मक शक्तियों को संतुष्टि, शांति मिल रही होती है, उनको मुक्ति की तरफ उनका एक मार्ग खुल रहा होता है। इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियाँ उस साधक, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जब साधक साधना करने के बाद हवन करता है, तो हवन जब वो व्यक्ति करता है तो उस समय भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से वो नकारात्मक शक्तियों को उस हवन का कुछ ना कुछ अंश ऐसे ले ही लेती हैं, जिस वजह से उन नकारात्मक शक्तियों की जो भूख होती है, जो प्यास होती है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों की वो भूख प्यास कम हो रही होती है उस हवन के माध्यम से। तो इसीलिए जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो साधक की तरफ आकर्षित होती हैं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय श्री माता रानी।